नमस्कार दोस्तों। हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो मध्यकाल और आधुनिक काल में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन क्यों हुआ था, इसके प्रणेता कौन थे, इसके प्रवर्तक कौन थे और किस किस ने इसका नेतृत्व किया था और इसके क्या परिणाम हुए थे, इनके बारे में अपन प्रश्नोत्तरी आरंभ करेंगे। उसके इनके सभी प्रश्नों के आंसर हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है भक्ति और सूफी आंदोलन का। सबसे पहला क्वेश्चन है, विष्णु के जो भक्त हैं वो क्या कहलाते हैं। विष्णु के भक्त ये क्या कहलाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान, विष्णु के भक्त को क्या कहा जाता है? आलवार। विष्णु के भक्त को क्या कहा जाता है? आलवार के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, वैष्णव धर्म में आस्था रखने वाले संत वो आलवार कहलाए। वैष्णव धर्म में आस्था रखने वाले जो संत हैं वो आलवार कहलाए। और आलवार आंदोलन का जो सूत्रपात है वो पल्लव काल के अंदर हुआ था। तो ध्यान रखना है, जो आलवार आंदोलन है ये किस काल में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना अपने को, ये पल्लव काल के अंदर हुआ था। कौन से काल में हुआ था? ये पल्लव काल के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन था? देखो, अलग अलग प्रकार के संत होते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो नीचे 4 ऑप्शन में संतों के नाम दिए गए हैं, हमें बताना है सगुण भक्ति वाले कौन थे। तो ध्यान रखना, इसमें निम्बार्क है जो सगुण भक्ति का प्रचारक हैं। तो राजस्थान में सगुण और निर्गुण संप्रदाय उपासना पद्धति के आधार पर इन संप्रदायों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। एक है निर्गुण शक्ति संप्रदाय और दूसरा है सगुण संप्रदाय। निर्गुण भक्ति संप्रदाय में क्या होता है? इस मत के समर्थक ईश्वर को निराकार और निर्गुण परम सत्ता मानकर उसकी भक्ति करते हैं। ये मूर्ति की पूजा नहीं करते। निर्गुण भक्ति धारा में मुख्यतः विष्णु ही है। जसनाती, दादूपंथी, परनामी, राम स्नेही, निरंजनी, लालदासी एवं कबीरपंथी ये सभी निर्गुण भक्ति संप्रदाय कहलाते हैं। सगुण संप्रदाय की बात करें तो इसमें ईश्वर को सब सर्वस्व मानकर ईश्वर के मूर्त रूप की पूजा आराधना की जाती है। इसमें रामानुज, रामावत, रामानंदी, निम्बार्क, वल्लभ, गौड़ीय, नाथ संप्रदाय, पाशुपत, निष्कलंकी संप्रदाय, मीरादासी और चरणदासी ये सभी संप्रदाय मुख्य रूप से सगुण संप्रदाय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक है? हमें बताना है कि कौन सा संप्रदाय है जो निर्गुण उपासक नहीं है। ध्यान रखना, कौन यहाँ नहीं लिखा हुआ है, कौन सा निर्गुण उपासक नहीं है, ये इसका मतलब है अपने को सगुण के बारे में बताना है। तो ध्यान रखना, नाथ संप्रदाय है वो सगुण उपासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? लगभग सभी जने जानते हैं कि मीराबाई के पति का नाम क्या था। तो ध्यान रखना, राजकुमार भोजराज इनके पति का नाम था। मीराबाई की अगर बात करें तो इनके बचपन का नाम पेमल था। क्या नाम था इनके बचपन का नाम? इनके बचपन का नाम पेमल था। और इनका जन्म कुड़की गांव में हुआ था, जो कि नागौर परगने और वर्तमान में पाली जिले में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम रतन सिंह था और इनके मीराबाई के पति भोजराज थे, जो कि राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, ये शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित है। फतेहपुर सीकरी की अगर बात करें तो चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय माना जाता है।
इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था और ये बहुत दिनों तक अरब में रहे थे और वहाँ उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। उसके बाद वे भारत लौट आए और आगरा से 12 कोस की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया था। कहा जाता है कि जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। संत कवि दिए हैं और उनकी रचनाओं के नाम दिए गए हैं, यानी किस भाषा के अंदर रचना करते थे इसके बारे में हमें पता लगाना है। तो ध्यान रखना, मीराबाई ये हिंदी भाषा के अंदर रचना करते थे। मीराबाई हिंदी भाषा के अंदर रचना करते थे। और त्यागराज की अगर बात करें तो त्यागराज ये त्यागराज है वो तेलुगु भाषा का में लेते थे। चंडीदास की अगर बात करें तो चंडीदास ये बंगला भाषा से संबंधित है और पुरंदरदास ये कन्नड़ भाषा से संबंधित है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले 2 3 1 4 2 3 और फिर है 1 और 4, तो 2 3 1 4 देखो किस में आएगा, ये देखना है 2 3 1 4 किस ऑप्शन में है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना आंसर होगा। तो ध्यान रखना, मीराबाई हिंदी की थी, हिंदी भाषा में लिखती थी। त्यागराज तेलुगु भाषा में लिखते थे। चंडीदास बंगला भाषा के अंदर लिखते थे और पुरंदरदास ये कन्नड़ भाषा के अंदर लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र कौन सा था? दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र गुलबर्गा था। कौन सा था? गुलबर्गा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो ध्यान, कौन होगा इसका? 7 सुल्तानों का शासन किसने देखा था? तो ध्यान, इसमें निजामुद्दीन औलिया ये ऐसे सूफी संत थे जिसने अपने शासनकाल में 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके बारे में अगर बात करें तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, परंतु किसी के दरबार से संबंध नहीं रहे, किसी के भी दरबार से इनके संबंध नहीं रहे। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही और कुतुब ए दहली और सुल्तान उल औलिया की उपाधियां इनको दी गई थी। और सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने जब उनको दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया तो औलिया ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? यानी कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर ध्यान रखना है, मुबारक शाह खिलजी ने जब इनको दरबार में आने के लिए कहा था तो निजामुद्दीन औलिया ने उनसे मिलने के लिए इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था? भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक उत्तरी भारत के अंदर किसने किया था? तो ध्यान रखना, इसमें रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद के द्वारा किया गया था। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे। इनका जन्म 1299 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1299 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। प्रयाग के कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। प्रयाग तथा वाराणसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार करते हुए राम सीता की उपासना का आदर्श समाज के सामने इन्होंने रखा था। सबसे पहले सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया था। तो ध्यान, इन्होंने अपनी किस भाषा के अंदर उपदेश दिए थे? हिंदी भाषा के अंदर इन्होंने अपना संदेश का प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत है
जो कृष्ण का उपासक नहीं था। कृष्ण का उपासक कौन नहीं था? तो वल्लभाचार्य थे, मीराबाई थे, सूरदास थे। लेकिन रामानंद कृष्ण के उपासक नहीं थे। उत्तरी भारत के पहले महान भक्त संत रामानंद ये किसके शिष्य थे? रामानुज के शिष्य थे। इनके 12 शिष्यों में प्रमुख हैं। अब देखो, रामानंद के 12 शिष्य हैं। कौन कौन से प्रमुख का नाम याद रखना है? एक तो रेदास है। रेदास चमार जाति के थे। रेदास चमार जाति के थे। कबीर है ना, वो जुलाहा जाति के थे। और धन्ना ये जाट जाति के थे। और पीपा राजपूत जाति के थे। इनकी जाति भी याद रखना, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, यह हमें पहचानना है। तो ध्यान रखना, इसमें कौन सा संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, इसके बारे में हमें याद रखना है। तो ध्यान रखना, रामानुजाचार्य ये इन्होंने विशिष्टाद्वैत दिया था। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया था। निम्बार्क ने द्वैताद्वैत दिया था। मध्व ने द्वैतवाद दिया था। इसका प्रतिपादन किया था। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 होगा, यह हमें याद रखना है। इसके अलावा स्मृति संप्रदाय या अद्वैतवाद को स्मृति संप्रदाय भी कहते हैं, जो शंकराचार्य ने दिया था। विशिष्टाद्वैत को श्री संप्रदाय भी कहते हैं, और ये रामानुजाचार्य ने दिया था, जो कि वैष्णव थे। और द्वैतवाद, इसको ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं, ये मध्वाचार्य ने दिया था। शुद्धाद्वैतवाद, जिसको रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं, ये वल्लभाचार्य ने दिया था। द्वैताद्वैतवाद, जिसको सनक संप्रदाय भी कहते हैं, ये निम्बार्काचार्य ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। कौन थे? रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति संत रामानंद के गुरु राघवानंद या रामानुजाचार्य का संबंध किससे था? भक्ति संत रामानंद के गुरु राघवानंद या रामानुजाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? इनका संबंध श्री संप्रदाय से था। किससे था? श्री संप्रदाय से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री वैष्णव संप्रदाय में निम्न में से कौन संबंधित है? श्री वैष्णव संप्रदाय में निम्न में से कौन संबंधित है? तो इसमें रामानुज संबंधित है। श्री वैष्णव संप्रदाय में निम्न में से कौन संबंधित है? तो रामानुज इससे संबंधित है। इनके बारे में अगर बात करें तो वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया था। उनका मत विशिष्टाद्वैत कहलाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मा अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य निम्न में से किस मत के प्रवर्तक थे? शंकराचार्य निम्न में से किस मत के प्रवर्तक थे? तो ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। शंकराचार्य निम्न में से किस मत के प्रवर्तक थे? यह अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। तो ध्यान रखना, शंकराचार्य का जन्म केरल के अंदर एक गांव है कालड़ी। केरल के अंदर एक गांव है जिसका नाम है कालड़ी। तो कालड़ी के अंदर इनका जन्म हुआ था। कालड़ी केरल में जन्मे प्रसिद्ध संत शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दर्शन की स्थापना की थी। यह प्रच्छन्न बौद्ध कहलाए। इनको प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। नव ब्राह्मणवाद के संस्थापक शंकराचार्य ने ब्रह्मपुत्र भाष्य, गीता भाष्य, विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ भी लिखे थे। भारत की 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना इन्होंने की थी। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, जो कि कर्नाटक के मैसूर के अंदर है। पश्चिम में शारदा मठ, जो कि द्वारका के अंदर है। पूर्व में गोवर्धन मठ, जो कि जगन्नाथपुरी के अंदर है। उत्तर में ज्योतिर्मठ, जो कि बद्रीनाथ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ अवस्थित है? वारकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, यह पंढरपुर में है। पंढरपुर के अंदर ये है। तो वारकरी संप्रदाय की अगर बात करें तो वारकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की
गौरवशाली परंपरा की स्थापना में नामदेव की मुख्य भूमिका रही थी। भक्ति उपासक नामदेव का जन्म दर्जी परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दर्जी परिवार में हुआ था। ये पंढरपुर, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ के विठोबा के परम भक्त थे। किसके थे? विठोबा के परम भक्त थे। आचरण और चारित्रिक शुद्धता पर बल देने वाले नामदेव ने ईश्वर के नाम को ही भक्ति का आधार बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति संत और उनके कार्य क्षेत्रों से संबंधित निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यह हमें बताना है। तो ध्यान, शंकर देव ये यूपी से संबंधित है, एकदम सही है। तुकाराम महाराष्ट्र के हैं, चैतन्य बंगाल के हैं, नामदेव ये पंजाब के नहीं है। तो ये ऑप्शन सही होगा अपना, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे, यह हमें बताना है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर वल्लभाचार्य होगा। कौन सा होगा? वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। तो ध्यान रखना, श्री वल्लभाचार्य ये सोमयाजी कुल के थे। कौन से कुल के थे? सोमयाजी कुल के तेलंग ब्राह्मण थे। तेलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के ये पुत्र थे। परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण किया था। उसके बाद इसका विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत, जिसको शुद्ध अद्वैतवाद भी कहते हैं, या पुष्टि मार्ग इन्होंने प्रतिष्ठित किया था। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। वल्लभाचार्य किसके अवतार माने जाते हैं? अग्नि के अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार भक्ति परंपरा के स्त्री भक्त का नाम बताइए। अलवार भक्ति परंपरा के स्त्री भक्त का नाम हमें बताना है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा अंडाल। अंडाल के बारे में बात करें तो ध्यान रखना, आलवार का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये बात समझनी होगी। तो आलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। आलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। आलवार तमिल प्रदेश के एकेश्वरवादी वैष्णव संत थे। 12 अलवार संतों में तिरुमंगई, पेरिय और आंडाल संतों के नाम मुख्य हैं। नायनार शैव संत को कहा जाता है। नायनार किसको कहते हैं? शैव संत को कहा जाता है। ये 6वीं से 9वीं शताब्दी में ईस्वी में था ये, जिन्होंने अपने प्रवचनों के द्वारा जनता में भक्ति की लहर दौड़ा दी थी। भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप सुदूर दक्षिण में मूर्ति पूजा, अवतारवाद, यज्ञ, कर्मकांड आदि का व्यापक रूप से प्रचार हुआ था। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें से प्रमुख हैं अप्पार, तिरुज्ञान, सबंदर, सुंदर मूर्ति आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कवि आलवारों के आराध्य देव कौन थे? संत कवि आलवारों के आराध्य देव कौन थे? तो इसका आंसर होगा विष्णु। तो विष्णु ये संत कवि आलवारों के आराध्य देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक किसके द्वारा रचित है? बीजक किसके द्वारा रचित है? तो बीजक ध्यान रखना, ये कबीर के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? बीजक कबीर के द्वारा रचित है। कबीर की रचना बीजक का संकलन उनके शिष्य धर्मदास, ध्यान, कबीर के शिष्य कौन थे? धर्मदास, इन्होंने बीजक का संकलन किया था। तो कबीर की रचना बीजक का संकलन इनके शिष्य धर्मदास द्वारा किया गया था, जिसमें 3 भाग हैं, शाखी, शबद और रमेनी। 3 भाग कौन से हैं? शाखी, शबद और रमेनी, ये इसके 3 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्य बनाया था। और कारण आर है, उनके समय में फारसी राजकीय भाषा थी। उनके समय में फारसी राजकीय भाषा थी। तो ध्यान है इसमें ए और आर,
कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, और आर है ना, लेकिन आर है ना वो ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर है ना वो ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है सुमेलित कहना है। तो देखो, मुरीद, मुरीद किसे कहते हैं? मुरीद के बारे में अगर बात करें तो ध्यान, सूफी शिष्य जो होते हैं ना, उनको मुरीद कहा जाता है। सूफी शिष्य को क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है। और अगर मुर्शिद, मुर्शिद की अगर बात करें तो ये सूफी गुरु, जो सूफी गुरु होते हैं ना, उनको मुर्शिद कहा जाता है, या पथ प्रदर्शक को भी मुर्शिद के नाम से जाना जाता है। अभंग, अभंग किसे कहते हैं? अभंग ध्यान रखना, बिटोवा को समर्पित जो भक्ति काव्य हैं, विठोबा को समर्पित जो भक्ति काव्य हैं, उसको अभंग के नाम से जाना जाता है। और पुष्टि, पुष्टि का मतलब होता है ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की अनुकंपा। तो ध्यान रखना, मुर्शिद है, मुरीद है, सूफी शिष्य को कहते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। मुरीद सूफी शिष्य को कहते हैं, मुर्शिद सूफी गुरु या पथ प्रदर्शक को कहते हैं, अभंग विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य है, और पुष्टि क्या होता है? ईश्वर की अनुकंपा को पुष्टि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस सूफी संत को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? किस सूफी संत को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। चिश्ती संप्रदाय की अगर बात करें तो चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसाक शामी, अबू इसाक शामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी। किंतु भारत में सबसे पहले इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा की गई थी। वे 1192 ईस्वी में यानी कि 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर यानी राजस्थान के अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया था। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ध्यान है, ये दरगाह नई दिल्ली के अंदर स्थित है। चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक के बारे में अगर बात करें तो ध्यान, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर के अंदर है, जो कि राजस्थान में है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसकी दरगाह दिल्ली के अंदर है। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर, इनकी दरगाह पाकिस्तान के अजोधन नामक स्थान पर है, पाकिस्तान के अजोधन नामक स्थान पर है। इसके अलावा शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह ये भी दिल्ली के अंदर है। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहली, ये दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अपने को बताना है कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। तो ध्यान, शेख अब्दुल जिलानी है, शेख निजामुद्दीन औलिया इससे संबंधित है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी है, लेकिन शेख मोइनुद्दीन ये चिश्ती संप्रदाय से, सॉरी ध्यान रखना, इसमें शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया है, इसमें शेख अब्दुल जिलानी ये चिश्ती सिलसिले से ये संबंधित नहीं है। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके अलावा कुछ संप्रदाय और संस्थापक की अगर बात करें तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। कादरी संप्रदाय के शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये कादरी संप्रदाय के थे। तो ध्यान, ये किसके थे? ये कादरी संप्रदाय है,
उसके ये संस्थापक माने जाते हैं। सत्तारी संप्रदाय के कौन थे? शाह अब्दुल सत्तारी थे। और फिरदौसी संप्रदाय के बदरुद्दीन संस्थापक थे। नक्शबंदी के संस्थापक ख्वाजा बाकी विलाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, कौन किसका संस्थापक है? नक्शबंदी की अगर बात करें तो इसका होगा ख्वाजा बाकी विलाह। ख्वाजा बाकी विलाह ये होगा। सत्तारी अगर सिलसिले की बात करें तो शाह अब्दुल सत्तारी होगा। ध्यान रखना इसका, शाह अब्दुल सत्तारी। लेकिन इसके अंदर ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो ध्यान शाह अब्दुल्ला माना जाएगा। क्या माना जाएगा? शाह अब्दुल्ला माना जाएगा। और कादरी संप्रदाय, कादरी सिलसिले की बात करें तो शाह नयमतुल्ला इसका आंसर होगा, शाह नयमतुल्ला। और फिरदौसी सिलसिले की बात करें तो ये होगा, फिरदौसी सिलसिला ये है नंबर 1 शेख बदरुद्दीन शमरकंदी। तो ध्यान अपना ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसको भी सुमेलित करना है। शेख निजामुद्दीन औलिया ये किससे संबंधित थे? तो इसके बारे में देखना है। तो ध्यान शेख निजामुद्दीन औलिया ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। शेख निजामुद्दीन औलिया किससे संबंधित है? चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। और बहाउद्दीन जकारिया है, ये ध्यान रखना ये किससे संबंधित है? ये सुहरावर्दी से संबंधित है। और नेक्स्ट है मियाँ मीर ये किससे संबंधित है? मियाँ मीर ध्यान रखना ये कादरी से संबंधित है। मियाँ मीर किससे संबंधित है? कादरी से संबंधित है। और अहमद सर हिंदी ये नक्शबंदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये नक्शबंदी से संबंधित है। तो ध्यान अपना होगा 3 2 1 4। 3 2 1 4 ये किसके अंदर है? चौथे ऑप्शन के अंदर है। 3 2 1 4 ये चौथे ऑप्शन के अंदर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो ध्यान इसका आंसर होगा बलबन। क्या होगा? बलबन एक ऐसा सुल्तान है जिसने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो इसके बारे में अगर बात करें तो बाबा फरीद को गयासुद्दीन बलबन का दामाद माना जाता है। बाबा फरीद को गयासुद्दीन बलबन का दामाद माना जाता है। बाबा फरीद के 2 महत्वपूर्ण शिष्य थे, एक का नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया और एक है हजरत अलाउद्दीन साबिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मुरीद। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। तो मुरीद के बारे में अगर बात करें तो वे लोग जो सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उसे खानकाह या मठ कहा जाता था। तो ध्यान, खानकाह या मठ किसे कहते हैं? जिस सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उसे खानकाह या मठ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? अभी बात की थी हमने, सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह के नाम से भी जाना जाता है। खानकाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म किस सन के अंदर हुआ था? गुरु नानक का जन्म किस सन के अंदर हुआ था? तो ध्यान 1469 1469 के अंदर गुरु नानक का जन्म हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक है। इनका जन्म 1469 की ईस्वी में ननकाना साहेब जो कि तलवंडी के अंदर है। ननकाना साहेब तलवंडी के अंदर इस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने लंगर प्रथा का मतलब है सामूहिक बोझ, इसकी शुरुआत इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है किसमें है? गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है? गुरु गोविंद सिंह की महानता यह है कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? इन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन इनके द्वारा किया गया
था। तो इनके गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर बात करें तो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय जिसे खालसा पंथ कहते हैं, खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया था। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 13 अप्रैल 1699 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। खालसा यानी कि खालिश यानी शुद्ध या विशेष, जो मन, वचन एवं कर्म से शुद्ध हो और समाज के प्रति समर्पण का भाव रखता हो। यहीं से सिख पुरुष अनुयायियों ने अपने नाम के साथ सिंह सिंह तथा महिलाओं ने अपने नाम के साथ कौर कोर लगाना शुरू किया था। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले इन्होंने गुरु प्रथा समाप्त की थी। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही इन्होंने गुरु प्रथा समाप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान, गुरु घासीदास। गुरु घासीदास जो कि सतनाम पंथ के संस्थापक थे। इस प्रकार अपना ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें और अपनी ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।